शिकार वगैरह किया करते थे हिरन वगैरह का। और इस जगह जहाँ पे हम मौजूद है हिरन मीनार, ये 110 के करीब इसकी सीढ़ियां और ये बंद किया गया। कहा जाता है कि पता नहीं अब सच्ची कहानी है कि नहीं, के साथ जो गुरु के 5वें गुरु थे गुरु रामदास, उसके जो बेटे थे गुरु अर्जुन देव। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आए हैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर शेखुपुरा में। और शेखुपुरा के हवाले से कहा जाता है इसका पुराना नाम विरकपुर था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी विरक कबीले के लोग अफराद जो थे यहाँ पर आबाद थे। फिर बाद में ये बादशाह जंगीर के दौर में तकरीबन कहा जाता है कि 1607 के करीब इस शहर का नाम शेखुपुरा रखा गया, क्योंकि बादशाह जंगीर जिसको प्यार से लोग शेखू भी कहा करते थे, और इसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम भी था। और ये पीछे जहाँ पे हम आज मौजूद हैं उसको हिरन मीनार कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था, और जो मुगलिया दौर के बादशाह वगैरह थे यहाँ पे आके ये शिकार वगैरह किया करते थे हिरन वगैरह का। और इस जगह जहाँ पे हम मौजूद है हिरन मीनार, ये जो अब यहाँ से थोड़ा सा दूर दिखाएंगे अलीम भाई, थोड़ा सा जूम करके, वो पीछे मीनार आपको नजर आ रहा, उसके नीचे ही उस एक हिरन को वहां पे दफनाया था। वो कहा जाता है कि सबसे जो उसका चहेता पालतू था हिरन, क्योंकि एक दफा का जिक्र है कि बादशाह जंगीर यहाँ पर शिकार के लिए आया था, तो उसने एक खूबसूरत यहाँ पे हिरन को देखा, और कुछ मोरखीन के लिहाज से उसका नाम मंसराज है, और कुछ मोरखीन के लिहाज से उसका नाम हंसराज है। तो फिर उस बादशाह जंगीर ने उस जो हिरन को अपने पास पालतू रख लिया, यानी कि कहा जाता है कि लाहौर किले में रख लिया। और बाद में कुछ मोरखीन के मुताबिक कहा जाता है कि वो किसी बीमारी की वजह से वो इंतकाल कर गया वो हिरन। और कुछ मोरखीन कहते हैं कि यहाँ पे शिकार करते दौरान जो बादशाह जंगीर का अपना ही तीर उस हिरन को लग गया था, और वो काफ़ी उससे लगाव था बादशाह जहांगीर को, तो इसलिए यहाँ पे ही उसने दफना दिया था। जो मीनार अगर अलीम भाई दिखाएं दोबारा से, तो मीनार के नीचे उसको दफना दिया। उसके पास जाके भी आपको मीनार के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी। और पीछे आप ये तालाब ये देख रहे हैं बड़ा, जो कहा जाता है ये तकरीबन 1610 से 1620 के दरमियान ये बनाया गया था। और सामने पीछे अगर अलीम भाई आपको बाग भी दिखाएं, ये बना हुआ है जो बादशाह जहांगीर के दौर में बनाया गया था। बहुत खूबसूरत सा बाग है ये भी। तकरीबन बाग और तालाब कहा जाता है कि 1610 से 1620 के दरमियान ये बनाया गया थे दोनों। तो जी हम आ गए हैं इस मीनार के पास जिसको हिरन मीनार कहा जाता है, और मैं आपको जगह आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है। इस जगह के नीचे कहा जाता था कि वो हिरन को दफनाया गया था, और फिर ये हिरन मीनार बनाया गया। और ये भी जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उससे ये थोड़ा सी मुमासलत रखता है। और इसका स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कहा जाता है ये तकरीबन है 30 मीटर के करीब इसकी लंबाई है। और इसकी जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे 110 के करीब इसकी सीढ़ियाँ, और ये बंद किया गया। कहा जाता है कि पता नहीं अब सच्ची कहानी है कि नहीं, कि यहाँ से किसी बंदे ने जाके ऊपर से खुदकुशी कर ली थी, इसलिए ये दरवाजा बंद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। और इसका ऊपर वाला हिस्सा अगर लीम भाई थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं, कहा जाता है कि ये गिर गया था एक हिस्सा, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। 1-2 साल पहले की बात है, यहाँ रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और बाहर आप देख सकते हैं इसके बजरी वगैरह का, वो सीमेंट वगैरह का इसकी जो लगाया गया, बाहर सीमेंट वगैरह लगाया गया। और ये पुराने दौर की ये ईंटें आज भी मौजूद हैं, जो आपको दिखाएंगे लीम भाई। बड़ी ईंटें मौजूद हैं, क्योंकि आपको जानते ही हैं मुगलिया दौर में के बाद भी जब सिखों का दौर आया और बरतानिया के दौर तक ये बारीक ईंटें जो पतली ईंटें इस्तेमाल की जाती थी। और ये आप इर्द गिर्द अगर आप बाग दिखाएंगे ये अलीम भाई ज़रा, ये तकरीबन कहा जाता है 50 या 60 एकड़ के करीब इसका रकबा है, तालाब को भी मिला के और ये हिरन मीनार को मिला के और ये बाग को मिला के। और बाग को तकरीबन 1610-1620 के दरमियान ये तमीर किया था इस बाग को और तालाब को। ये पीछे आप देख रहे हैं दरख्त, ये जंगल है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये खूबसूरत जंगल हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत जंगल, जहाँ पे जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह वगैरह थे यहाँ पर आते थे शिकार वगैरह करने के लिए। तो ये अभी भी उसके जो दरख्त के आसार हैं जंगल के थोड़े बहुत, जो आप भाई अलीम भाई पीछे से दिखाएंगे, ये मौजूद हैं। बाकी वो सामने आपको दिखाते हैं वो 12 दड़ी है, जहाँ पे कोशिश हम करते हैं अंदर जाने की, कोई हमें बंदा यहाँ से मिल गया तो बाकी फिर आपको आगे जाते हैं और दिखाते हैं। मकबरा जहांगीर के दरिया रावी के करीब वाक़ है, तो उसी तरह हम यहाँ पे मौजूद हैं। और कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर जो कि तकरीबन 1605 में उन्होंने तख्त संभाला था बादशाह अकबर आज़म के बाद। और कहा जाता है कि 1606 में जब उनके जो बड़े बेटे खुसरो मिर्ज़ा ने बगावत की थी, तो उसके साथ जो गुरु के 5वें गुरु थे गुरु रामदास, उसके जो बेटे थे गुरु अर्जुन देव, वो भी खुसरो मिर्ज़ा की हिमायत की थी। बाद में ये कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर ने उनको शिकस्त दे दी, और फिर बाद में बादशाह जहांगीर जब ने उसकी शिकस्त दी तो गुरु जो अर्जुन देव था उसको भी लाहौर किला में कैद कर लिया गया। और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक दफ़ा फरमाइश की कैद के दौरान अर्जुन देव गुरु ने
कि मुझे जाके स्नान यानी कि गुस्ल करने की इजाज़त दी जाए दरिया रावी में। तो जब उन्होंने डुबकी लगाई वहाँ पे, तो फिर कहा जाता है कि वो बाहर नहीं आए, तो जाहिर है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। फिर वहाँ पे दरिया रावी के उस जगह पे भी लोग सिखों ने वहाँ पे समाधि बना दी। इस वाक़े से मुग़लों और सिखों के दरमियान नफ़रत का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में वसी पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। बादशाह जहांगीर अपनी तज़किरे जहांगीरी में लिखते हैं कि अतर गुलाब मेरे अहदे हुकूमत में मलका नूरजहां की वालदा ने ईजाद किया था। जहांगीर मसव्वरी और फ़नून लतीफ़ा का बहुत शौकीन था। इसने अपने हालात एक किताब तज़किरे जहांगीरी में लिखे हैं। इसे शिकार से भी रग़बत थी। शराब नोशी के बाइस आखिरी दिनों में बीमार रहता था। हिरन मीनार में कुछ नस्ल के हिरन भी रखे गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। वो असल मुगलिया दौर के मंसराज या हंसराज नस्ल के हिरन नहीं हैं, क्योंकि वो नस्ल सदियों पहले ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की निगरानी में चिंकारा और नीलगाय नस्ल के हिरन रखे गए हैं। हिरन मीनार में मौजूद तालाब के वस्त में हश्त पहलू बारादरी है। तालाब से बारादरी तक एक पुख्ता रास्ता जाता है। हमने बहुत कोशिश की कि हमें कोई ऐसा बंदा यहाँ पे ढूंढे जो हमें बारादरी के अंदर ले जा सके, क्योंकि वहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन हमें कोई ऐसा बंदा मिला नहीं, जिसकी वजह से हम नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ पब्लिक का जाना मना है। और क्यों मना है ये तो वही जानते हैं। कहा जाता है तख्त नशीन होने के बाद शहंशाह जहांगीर अपनी मलका नूरजहां की हमरा अक्सर शिकार खेलने इन जंगलों में आता और क़याम करता। नूरजहां को गुलाब के फूलों से बहुत लगाव था। शेखुपुरा के मज़ाफ़ात में आज भी गुलाब के फूलों के बागात मौजूद हैं। काफी खूबसूरत यहाँ पे मंजर है और हम बोट पे बैठे हैं। जब मैं हिरन मीनार के इस तारीखी तालाब में कश्ती में सवार हुआ तो लम्हे भर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। पानी बिल्कुल पुरसुकून था। चारों तरफ हल्की हल्की हवा चल रही थी और तालाब के दरमियान मौजूद खूबसूरत बारादरी पानी की लहरों में झूम रही थी। दूर से परिंदों की आवाज़ें, सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी चमक बखेर रही थी और फिज़ा में एक अजीब सा सुकून था। ये वही तालाब है जो कभी बादशाह जहांगीर की आरामगाह का हिस्सा था, जहाँ कश्तियों में बैठकर शाही काफ़िले फितरत के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। आज सदियों बाद मैं इसी पानी में बह रहा था, लेकिन मंजिर अब भी वैसा ही दिलकश था। वही खामोशी, वही रोशनी और वही तारीख की खुशबू जो हर लहर के साथ महसूस होती है, जैसे ये पानी आज भी जहांगीर और मनसराज की कहानी सुनाता हो। तो जी आप पीछे ये तालाब देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि इसकी जो लंबाई है 229 मीटर है और जिसकी चौड़ाई है 273 मीटर है और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 6 मीटर के करीब है। और यहाँ पे आप कश्ती देख रहे हैं, क्योंकि ये एक तारीखी मकामात के साथ साथ तफरीही मकामात भी है, तो लोग यहाँ पे आते हैं, तफरीह वगैरह करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं। और पीछे ये कश्ती की प्राइस, अगर आप एक बंदा भी लेंगे या 2 बंदे भी लेंगे, तो ये जो कश्ती आप देख रहे हैं पीछे मोटर वाली, तो इसकी तकरीबन टोटल 800 प्राइस है। अगर आप एक बंदा बैठेंगे पूरी कश्ती चलेगी तो तब भी 800 है, अगर 3 बंदे बैठेंगे फिर भी 800 है। तो आप पीछे देख रहे हैं। और ये पैडल वाली कश्ती भी है, इसकी प्राइस कहा जाता है कि तकरीबन 300 रुपये। अब की प्राइस में बता रहा हूँ, हो सकता है कल को ये चेंज हो जाए या बढ़ जाए। यूनेस्को ने भी हिरन मीनार को अपने आलमी सकाफती वर्से की आर्जी फहरिस्त में शामिल किया है, ताकि मुस्तकबिल में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सके। ये इस बात का सबूत है कि हिरन मीनार सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीखी यादगारों में एक कीमती इजाफा है। हिरन मीनार सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं, ये एक एहसास है, एक मोहब्बत की दास्तान जो पत्थरों पर लिखी गई और वक्त के तूफान भी इसे मिटा ना सके। ये जगह हमें ये सिखाती है कि ताकत, दौलत या हुकूमत हमेशा नहीं रहती, मगर मोहब्बत और एहसास हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आज जब आप इस मुकाम पर खड़े होकर हवा का झोंका महसूस करते हैं तो आपको यकीन होता है कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इन दीवारों में सांस लेती है। तो जी ये था मेरा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे, ताकि आने वाली दिलचस्प और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।